खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इस बीच छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला। बस्तर में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तेलंगाना बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर यह ऑपरेशन जारी है। बस्तर आईजी पी सुंदरराज जो है ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बड़ी खबर है, नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन सुरक्षा बलों के द्वारा जारी है। दूसरी ओर आईजीपी सुंदरराज जो है पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बस्तर में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है ये, और सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया है। तेलंगाना बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर ये मुठभेड़ जारी है। आईजीपी सुंदरराज जो है ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों के द्वारा काम जो है किया जा रहा है। नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल के जवान लगातार तैनात है। गौरव सिंह चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, रायपुर से सीधे उनका रुख करेंगे। गौरव, जानकारी चाहेंगे आपसे किस तरीके से जो सुरक्षा बल के जवान हैं उन्हें नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिली, इसके बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से आईडी ब्लास्ट के चलते हमारे जवानों को जो नुकसान पहुंच रही थी, आपको बता दूं कि कल आईडी ब्लास्ट के चलते हमारे जो 2 जवान हैं वो घायल हुए थे। इससे पहले आईडी ब्लास्ट में हमने 9 जो जवान हैं हमारे वो शहीद हुए थे। इसके बाद से अंदेशा था कि कोई बड़ा ऑपरेशन जो है हमारी तरफ से चलाया जा सकता है। जवानों ने एक बड़ी प्लानिंग करके, आपको बता दूं कि बीजापुर में लगभग 1000 से ज्यादा जवान जो है घेराबंदी करके लगातार उस क्षेत्र में ऑपरेशन अब चलाते हुए नजर आ रहे थे। इसमें कोबरा के जवान भी जो है थे। अंदरूनी क्षेत्रों में जहां लगभग 20 से 25 जो नक्सली रहने की संभावना थी, उन सभी क्षेत्रों में जो है घेर कर लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में जो मुठभेड़ हुई तो 4 नक्सलियों को वहां पर मार गिरा है, लेकिन जानकारी ये है कि 12 से ज्यादा नक्सलियों को वहां पर मारा गया है। 12 से ज्यादा नक्सलियों की जो मौत है वहां पर हो चुकी है नक्सली मुठभेड़ में, जिसमें बहुत से नक्सली जो है घायल है और आसपास के गाँव में भागने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें भी ढूंढ कर मारने की जो कोशिश है वो हमारे जवान यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नक्सली नुकसान पहुंचाया है जवानों को, उसके बाद पर साफ तौर पर यह अंदेशा था। सीधी जानकारी जो है दी गई थी कि अब हमारे जवान ने जो गिनती है वो फिर से 1 से शुरू कर दी है। अभी तक जितने भी नक्सली मारे गए हैं उनको बुलाकर अब जो गिनती है वो फिर से 1 से शुरू कर दी गई है और नक्सलियों को पूरी तरीके से खदेड़ने के लिए जो ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि 2026 का जो टारगेट है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। मार्च 2026 का टारगेट है, उससे पहले जो है नक्सलियों को पूरी तरीके से बस्तर से खदेड़ना है, बस्तर को पूरी तरीके से समृद्ध करना है। सभी नक्सलियों को पूरा मौका दिया जा रहा है, या तो वे मुख्य धारा से आकर जुड़े या फिर गोलियां खाएं। साफ तौर पर उन्हें पूरी सुविधाएं दी जा रही है। आपको बता दूं कि लगातार सरकार की तरफ से तमाम जो सुविधाएं हैं वो नक्सलियों के लिए चलाई जा रही है। यदि नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें घर, जमीन, नौकरी, रहने के लिए, खाने के लिए सभी जो व्यवस्थाएं हैं, सभी जो सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। यहाँ तक कि जो उनके सर पर इनाम रखे गए हैं वो पैसे भी उन्हीं को दिए जाने हैं। तो सभी सरकार जो है अपने तरफ से हाथ मिलाने का पूरा प्रयास जो है यहाँ पर कर रही है, लेकिन उसके बावजूद यदि वो बस्तर क्षेत्र के विकास में रोड़ा बनते हैं तो निश्चित तौर पर गोलियों का जवाब जो है गोली से दिया जाएगा। जवान पूरी तरीके से सजग है, जवान पूरी तरीके से क्षेत्र में काम करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जरूरत है तो थोड़ी सावधानी बरतने की। आपको बता दूं कि जब भी इस तरह के बड़े ऑपरेशन होते हैं, बड़े नक्सलियों को जब बहुत से नक्सलियों को मारा जाता है तो उसके बाद बौखलाहट में जो नक्सली होते हैं वो आईडी ब्लास्ट जैसे कई तरह के जो कदम है उठाते हैं जिसमें हमारे जवानों को नुकसान पहुंची। तो अब इस तरह के ऑपरेशन के बाद जवानों को भी चौकन्ना रहने की जो जरूरत है वो है, ताकि किसी तरह से हमारे बिल्कुल गौरव, जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2026 का जिक्र जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने किया था, 2026 तक जो नक्सलवाद है उसको खत्म किया जाएगा, उसको लेकर लगातार ऑपरेशन जारी है। गौरव, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए भी।